गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में विज्ञान डीएलएड विषय पर आप लोगों ने पढ़ा परागण एवं निषेचन। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में क्रियाशील होंगे। परागण एवं निषेचन के बाद आज इस वीडियो में हम चर्चा कराएंगे फल के बारे में। तो आज का मुख्य टॉपिक है फल। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं फल किसे कहते हैं। क्या जानना होगा? आज का मुख्य टॉपिक है फल। तो परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल, सरल फल, समूह फल, संगठित फल। लेकिन इन फलों को बनावट निषेचन के आधार पर बांटा गया है। फल परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। अब देखिए, जैसे फिगर में दिखा रहा है, यहाँ से पराग कोष निकल के कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और वर्तिकाग्र से कहाँ? अंडाशय। आने का आशय है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? अंडाशय में। तो फल का मुख्य कार्य बीज को सुरक्षित करना। क्या करना? बीज को सुरक्षित करना। अंडाशय निर्माण। अंडाशय, ये फल के मुख्य दो काम हैं। तो फल का निर्माण अंडाशय से, कार्य बीज को सुरक्षित करना है। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है सत्य फल। पहला क्या होगा? सत्य फल। सत्य फल। निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के। कौन कौन? सत्य फल, असत्य फल और तीसरा है अनिषेच फल। तो फल कितने प्रकार के? तीन प्रकार। किसके आधार पर? निषेचन के आधार पर। निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के। पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल, तीसरा है अनिषेच फल। परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यही है परागकोष। जब कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में। तो परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अब निषेचन के आधार पर, यहाँ लिख देते हैं, निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। पहला दिया हुआ है सत्य फल। कौन सा फल? सत्य फल। ऐसे फल जिनका विकास या परिपक्वन अंडाशय में होता है, उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, ये सत्य फलों के उदाहरण हैं। ऐसा फल जिनका परिपक्वन अथवा विकास
अंडाशय में होता है, ऐसे फलों को हम सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। तो आइए हम दिखा देते हैं। जैसे आपको फिगर में होगा आम, आम का फिगर दिख रहा है, ये सत्य फल के उदाहरण हैं। दूसरा यहाँ दिया हुआ है जामुन, ये भी सत्य फल है। आम और जामुन, आम जामुन, लगभग 90% फल सत्य फलों की श्रेणी में आते हैं। लगभग 90% फल जो है सत्य फलों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे फल जिनके परिपक्वन अथवा विकास की प्रक्रिया अंडाशय से होता है, उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। तो निषेचन के आधार पर पहला क्या हो गया? सत्य फल। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, असत्य फल। क्या होगा? असत्य फल, असत्य फल, सत्य फल, ट्रू और फॉल्स। तो असत्य फल ऐसे फल जिनके परिपक्वन अथवा विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण पुष्पक्रम, यानी आप कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया अंडाशय में न होकर के थैलमस में होता है। कहाँ पे? पुष्पासन में। पुष्पासन में ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। ऐसे फल को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, क्या हो जाएगा? सेब। सेब असत्य फल का सबसे बेहतर उदाहरण। ऐसे फल जिनका विकास या जिनमें निषेचन की क्रिया पुष्पासन में होती है, ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। या थैलमस में निषेचन क्रिया कहाँ होगी? थैलमस में होगी। ऐसे फल को हम असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब। क्या हो गया? सेब। अब तीसरा है अनिषेक फल, अनिषेच फल। कौन सा फल? अनिषेच फल। ऐसे फल जिनके परिपक्वन अथवा विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण पुष्पक्रम न भाग लेकर के, अब कहने का आशय समझ लीजिए, पार्थिनोकार्पी। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर निषेचन की क्रिया यहाँ से वर्तिकाग्र पर और ये अंडाशय पर, और अनिषेच फल में अगर ये पुष्पक्रम उल्टा हो जाए तो कहाँ पर? ये अंडाशय डगर के यहाँ चला जाएगा। ऐसे फलों को अनिषेच फल कहते हैं। जैसे केला। क्या हो जाएगा? केला। अभी आपको हम फल दिखा देते हैं। केला, केला में फल उल्टा लगा होता है। क्या लगा होता है? उल्टा। देखिए ये केला ना, केला में देखिए ये फल उल्टा लगा होता है। क्या लगा होता है? अब तक जितने आपने देखा सब में फल सीधे लगे होते हैं, लेकिन केला में उल्टा होता है। तो ये अनिषेच फल का उदाहरण हो गया केला। क्या हो गया? केला अनिषेच फल, यानी पार्थिनोकार्पी। जैसे केला का पौधा गिर जाएगा, उभार बन जाएगा, फिर धीरे धीरे नए पौधे का निर्माण कर लेगा। ऐसे फल को अनिषेच फल का उदाहरण माना जाता है। अब निषेचन के बाद बनावट के आधार पर, हमने भी आपसे पहले कहा ना कि निषेचन के आधार पर फलों को 3 भागों में बांट दिया गया: सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल। अब बनावट के आधार पर फलों को 3 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। पहला होगा सरल फल। क्या होगा? सरल फल। सरल फल बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर फल 3 प्रकार। पहला सरल फल, दूसरा समूह फल,
मूंगफल, तीसरा संगथिल फल। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला सरल फल, दूसरा समूह फल, तीसरा संग्रथित फल। बनावट के आधार पर फलों को 3 प्रकारों में बांटा गया। सरल फल, ऐसा फल जिनके एक फूल से एक ही फल लगता है, एक फूल से एक ही फल लगता है, ऐसे फल को सरल फल कहते हैं। जैसे आम, क्या हो गया? आम, अमरूद। आम, अमरूद सरल फल के श्रेणी में आते हैं। ऐसे फल जिनके इनमें एक फूल से एक ही फल लगता है, ऐसे फल को सरस फल कहते हैं। जैसे आम, अमरूद। क्या हो जाएगा? आम और अमरूद ये किसके हैं? ये सरल फल के उदाहरण है। देखिए दूसरा होगा आम सरल फल। किस प्रकार का फल है? सरल फल। आम और अमरूद सरल फल के उदाहरण। दूसरा फल समूह फल। एक फूल से कई फल लगते हैं या एक मोजर से कई मोजर हो जाते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने रस भरी, दूसरा नाम होता मकोय, मदार, स्ट्रॉबेरी। आपने देखा होगा ये समूह फल के उदाहरण हैं। किसके? समूह फल के। समूह फल का फिगर आप देख लीजिए। समूह फल ऐसे फल इनके एक फूल से कई फल लग जाते हैं, इन्हें समूह फल कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी। क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी, रस भरी, मदार, ये समूह फलों का उदाहरण है। किस प्रकार के फलों का? समूह फलों का उदाहरण है। एक फूल से कई फल लग जाते हैं, इन्हें समूह फल कहते हैं। देख रहे हैं ना, यह है स्ट्रॉबेरी। इसी तरह से मदार में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मदार में। अब आइए तीसरा संग्रथित फल। कौन सा फल? संग्रथित फल। इस प्रकार के फल के निर्माण में फल, इस प्रकार के फल के निर्माण में अंडाशय प्लस दलपुंज भाग लेता है, ऐसे फल को संग्रथित फल कहते हैं। कहने का आशय है इसमें जो पुष्प का संपूर्ण पुष्पक्रम होता है, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम आपस में चिपक करके फल की जो परत है वह है मोटी परत बना लेती है। ऐसे फल को संग्रथित फल कहते हैं। जैसे कटहल, दूसरा अनानास। कटहल, अनानास, ये क्या है? संग्रथित फल का उदाहरण है। ऐसे फल जिनके परिपक्वन अथवा विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण पुष्पक्रम भाग लेता है, ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं? संग्रथित फल कहते हैं। तो फल उदाहरण में आपका हो जाएगा कटहल और स्ट्रॉबेरी। तो अभी तक आपने जाना कि फल निषेचन के आधार पर 3 प्रकार के, बनावट के आधार पर भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि फल भित्ति के आधार पर भी फलों को 2 भागों में बांटा गया। फल के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं फल भित्ति के आधार पर? तो फल भित्ति 3 प्रकार की पाई जाती है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प के आधार पर भी फल 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो आइए हम पेरिकार्प वाला फिगर देख लेते हैं, जिसके आधार पर फल के कौन कौन से 2 भाग मुख्य पाए जाते हैं। तो पेरिकार्प के आधार पर
देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, फल भित्ति, ईपीकार्प यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। पहला है मांसल फल। क्या हो गया? मांसल फल। मांसल फल। दूसरा शुष्क फल। कौन सा फल? शुष्क। फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट दो प्रकार के पाए गए। किसके आधार पर? ईपीकार्प के आधार पर, सॉरी पेरिकार्प के आधार पर फल दो भाग में, फ्लेशी यानी मांसल फल, दूसरा शुष्क फल जिसे ड्राई फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो ईपीकार्प यानी बाह्य फल भित्ति, दूसरा है मध्य फल भित्ति, तीसरा आंतरिक फल भित्ति। देखिए जैसे फल भित्तियों के आधार पर भी फलों का बंटवारा किया गया। मांसल फल भित्ति, जैसे आपने देखा होगा बेल, तो बेल को खाने के लिए क्या कहते हैं? चम्मच से खखोर खखोर के हम लोग खाते हैं। ये कौन सा भाग होता है इसका? यही ईपीकार्प यानी क्या? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति के आधार पर ये फल पाए जाते हैं। मांसल प्रकार के फल पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क फल, ऐसे फल जिनमें क्या? फल भित्ति परिपक्व होने पर उसको बांटा न जा सके या उसको विभाजित न किया जा सके, ऐसे फलों को हम शुष्क फल कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगूर जब सूख जाता है, किशमिश का रूप ले लेता है, तो उसमें फल भित्ति का बंटवारा नहीं हो पाता। ऐसे फलों को हम शुष्क फल कहते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट पाए जाते हैं वो सब शुष्क फलों के अंतर्गत आते हैं। फलों का और भी बंटवारा किया गया है, जैसे पीपो, पोम, हेस्पेरिमेडियम, दांडविक, यानी बीजों के आधार पर भी फलों का बंटवारा किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से निषेचन के आधार पर, बनावट के आधार पर और पेरिकार्प के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में परागण, निषेचन और फल के आधार पर हम आप लोगों को अगले वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जिसका अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।